ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर यानी युद्ध विराम को कुछ दिनों के लिए आगे तो बढ़ाया है, लेकिन उनकी धमकियों ने आग में घी डालने का काम किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां अमेरिका ने भयंकर नाकेबंदी कर दी है। ट्रंप का इरादा साफ है, ईरान की कमर तोड़ना। लेकिन इस खेल में ट्रंप ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने भारत और चीन जैसे देशों को भी इस विवाद के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने ईरान के साथ साथ भारत और चीन की सभ्यताओं पर भी तंज कस दिया, जिसके बाद भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन कमाल की बात देखिए, भारत के आधिकारिक जवाब से पहले ही ईरान ने अमेरिका को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। ईरान ने जिस तरह से भारत और चीन का बचाव किया और अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई, उसने रातों रात पूरे ग्लोबल समीकरण को बदल कर रख दिया है। अब जरा इस तनाव की गहराई को समझिए। हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिका के विमान वाहक पोत तैनात हैं और उन्होंने ईरान की घेराबंदी कर रखी है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो ईरान की सदियों पुरानी सभ्यता को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ देश सिर्फ पुराने होने का नाटक करते हैं, जबकि असली ताकत अमेरिका है। ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में भारत और चीन का जिक्र करते हुए उन्हें नरक तक कह डाला। ट्रंप को लगा था कि उनकी इस दहाड़ से दुनिया कांप जाएगी, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वो किन सभ्यताओं से पंगा ले रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए जो भाषा इस्तेमाल की, उसने सदियों पुराने इतिहास और आधुनिक कूटनीति के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर दी है। जैसे ही ट्रंप ने भारत और चीन के खिलाफ जहर उगला, ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया। ईरान ने सीधा पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका जिस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त भारत और चीन की सभ्यताएं दुनिया को ज्ञान और विज्ञान बांट रही थीं। ईरान ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि असली हेलहोल यानी नरक वो देश है जिसने पूरी दुनिया में अस्थिरता फैला रखी है। ईरान का यह जवाब सुनकर अमेरिका की अकड़ ढीली पड़ गई। भारत के लोग इस बात से खुश हैं कि कम से कम किसी ने तो ट्रंप की बदतमीजी का करारा जवाब दिया है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर है और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी संस्कृति वाले देश। यह लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान की बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद इतिहास की क्लास लेने की बहुत सख्त जरूरत है। उन्हें यह समझना होगा कि भारत और चीन दुनिया की सबसे पुरानी और जीवंत सभ्यताएं हैं। जब अमेरिका के वजूद का कोई नामो निशान नहीं था, जब वहां सिर्फ घने जंगल और कबीले हुआ करते थे, उस वक्त भारत में वेदों की रचना हो रही थी और सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। चीन में बड़े बड़े राजवंश शासन कर रहे थे और सिल्क रूट के जरिए दुनिया भर में व्यापार हो रहा था। अमेरिका की स्थापना तो महज 1776 में हुई है, यानी आज के हिसाब से इसकी उम्र सिर्फ 250 साल के आसपास है, जबकि भारत और चीन का लिखित इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 250 साल का एक बच्चा अगर 5000 साल के बुजुर्ग को तहजीब सिखाने की कोशिश करे तो इसे नादानी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। हॉर्मुज की खाड़ी में इस वक्त जो नाकेबंदी हुई है, उसका असर आपकी और हमारी जेब पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो दुनिया भर में तेल और गैस का ऐसा संकट पैदा होगा जिसे कोई भी संभाल नहीं पाएगा। भारत और चीन जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, उनके लिए यह जीवन मरण का सवाल है। अमेरिका को लगता है कि वो समंदर का रास्ता रोककर ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन हकीकत में वो दुनिया की एक बड़ी आबादी के सामने मुसीबत खड़ी कर रहा है। ट्रंप की ये आक्रामक नीति अब अमेरिका के लिए ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि खाड़ी के देश भी अब धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बनाने लगे हैं। ईरान ने जिस तेवर में अमेरिका को जवाब दिया है, उसने ये साफ कर दिया है कि 2026 की दुनिया अब 1990 वाली दुनिया नहीं रही। आज रूस, ईरान, चीन और भारत जैसे देश अपनी शर्तों पर जीना जानते हैं। ईरान ने ट्रंप को याद दिलाया कि उनकी धमकी सिर्फ खोखले शब्द हैं। जब ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की सभ्यता मिटा देंगे, तो ईरान ने पलटकर पूछा कि जिस देश का अपना कोई गहरा इतिहास ही नहीं है, वो दूसरों की सभ्यता मिटाने की बात कैसे कर सकता है। ईरान ने भारत और चीन के पक्ष में खड़े होकर यह जता दिया कि एशियाई देश अब एकजुट हो रहे हैं। अमेरिका की डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो वाली नीति अब पुरानी पड़ चुकी है। इस पूरे विवाद में भारत का रुख बहुत ही सधा हुआ और गंभीर है।
भारत ने भले ही अभी तक कोई बहुत तीखा बयान न दिया हो, लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने अमेरिका को कड़े संकेत भेज दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हमारी सभ्यता या हमारे देश के सम्मान पर आंच आई तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। ट्रंप का भारत को नरक कहना भारतीय कूटनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ी गलती मानी जा रही है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्तों पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर हमारे इतिहास का अपमान कर जाए। भारत और चीन की सभ्यताएं केवल पुरानी नहीं हैं, बल्कि ये आज की ग्लोबल इकोनॉमी के इंजन भी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये तनाव अब एक नए मोड़ पर आ गया है। ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर बढ़ाया, उसे दुनिया एक कमजोरी के तौर पर देख रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप को अब एहसास हो रहा है कि अगर उन्होंने हॉर्मुज में पहली गोली चलाई तो इसका अंजाम अमेरिका के लिए भी बहुत बुरा होगा। ईरान ने अपने तटों पर ऐसी मिसाइलें तैनात कर दी हैं जो एक झटके में अमेरिका के अरबों डॉलर के युद्धपोतों को समंदर की तह में भेज सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान का साथ देने के लिए जिस तरह से अन्य देश लामबंद हो रहे हैं, उसने अमेरिका को अलग थलग कर दिया है। जरा सोचिए, क्या कोई भी देश अपनी शक्ति के घमंड में इतना अंधा हो सकता है कि वो दूसरों के हजारों साल के वजूद को ही नकार दे? ट्रंप की यही भाषा उनके पतन का कारण बन सकती है। भारत और चीन की सभ्यताओं ने दुनिया को शून्य दिया, कागज दिया, बारूद दिया और न जाने क्या क्या दिया। जब अमेरिका के लोग ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग की मिसालें पेश की जा रही थीं। ईरान भी पारसी और इस्लामिक सभ्यता का एक ऐसा केंद्र रहा है जिसने साहित्य और कला में दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अमेरिका की ये बदतमीजी अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव का मतलब है दुनिया के हर घर में महंगाई का बम फूटना। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत जैसा देश जो अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा यहीं से मंगाता है, उसके लिए ये स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भारत अब रूस और अन्य अफ्रीकी देशों के साथ सीधे सौदे कर रहा है ताकि खाड़ी के संकट से बचा जा सके। लेकिन ट्रंप की बयानबाजी ने व्यापारिक रिश्तों में भी खटास पैदा कर दी है। ट्रंप का अहंकार अब उनकी कूटनीति पर भारी पड़ रहा है और ईरान ने इसी कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। ईरान के जवाब ने ट्रंप की अकड़ को समंदर में डुबो दिया है। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका एक ऐसी सभ्यता है जिसका जन्म ही दूसरों के खून और जमीन पर कब्जे से हुआ है, जबकि भारत, चीन और ईरान ने अपनी मेहनत और संस्कृति से अपनी पहचान बनाई है। ईरान की इस बात ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। भारत के राष्ट्रवादी युवाओं में भी इस बात को लेकर काफी जोश है कि ईरान ने कम से कम अमेरिका को आईना तो दिखाया। ट्रंप को लगा था कि वो भारत को धमकाकर अपनी शर्तें मनवा लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारत का स्वाभिमान किसी भी समझौते से बड़ा है। आज की तारीख में यानी अप्रैल 2026 में हालात ये हैं कि किसी भी वक्त हॉर्मुज की खाड़ी में धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ईरान ने अपने सुसाइड ड्रोन्स का बेड़ा तैयार रखा है। उधर इजरायल और अमेरिका की जुगलबंदी ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, लेकिन इस घेराबंदी के बीच भारत का रोल सबसे अहम हो गया है। भारत न केवल ईरान का पुराना दोस्त है, बल्कि अमेरिका के साथ भी उसके रणनीतिक रिश्ते हैं। मगर जब बात देश के सम्मान की आती है तो भारत किसी के भी सामने झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप के उस बयान को फिर से याद कीजिए जहां उन्होंने भारत और चीन को सभ्यता के मामले में बौना दिखाने की कोशिश की थी। ट्रंप का ये बयान उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है जिसे वेस्टर्न सुप्रीमेसी कहा जाता है। यानी वो ये मानते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है वो सिर्फ पश्चिम में है। लेकिन 2026 का सच ये है कि पावर अब पूरब की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। भारत की इकोनॉमी और चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर ने अमेरिका के वर्चस्व को हिलाकर रख दिया है। शायद इसीलिए ट्रंप इस तरह की ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं ताकि वो अपनी जनता के सामने खुद को महान दिखा सकें। लेकिन ईरान ने जो चाल चली उसने ट्रंप के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। ईरान ने भारत और चीन के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने का दांव खेल दिया है। ईरान जानता है कि अगर उसे अमेरिका से जीतना है तो उसे एशिया के इन दो दिग्गजों का साथ चाहिए होगा, और ट्रंप ने खुद ही भारत और चीन को छिड़ाकर ईरान का काम आसान कर दिया। अब दुनिया के मंच पर अमेरिका को जवाब देने के लिए केवल ईरान अकेला नहीं है,
बल्कि उसके पीछे उन सभ्यताओं की ताकत है जिन्होंने मानव इतिहास को गढ़ा है।